हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल श्रेष्ठ जीवन में। रोहन एक युवा छात्र था जो अपनी पढ़ाई में अच्छा था और अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखता था। लेकिन एक समस्या थी जिसने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। वो जरूरत से ज्यादा सोचता था। छोटी सी छोटी बात भी उसके दिमाग में घूमती रहती और वह बार बार सोचता रहता। इस आदत की वजह से वह मानसिक तनाव में रहता और निर्णय लेने में झिझक महसूस करता। वह अपनी क्षमता से परिचित था, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से अक्सर अच्छे मौके भी गंवा देता। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एक नए विचार पेश कर सकते थे। रोहन के दोस्तों ने उससे आग्रह किया कि वो भी इसमें भाग ले, क्योंकि वे जानते थे कि उसके पास बेहतरीन विचार थे। लेकिन रोहन की आदत थी कि वह पहले खुद से कई सवाल करता। क्या मेरा विचार अच्छा है? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये सवाल उसे दिन रात परेशान करते। रोहन ने प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन हर बार ओवर थिंकिंग के कारण वह रुक जाता। उसका आत्मविश्वास गिरने लगता और वह अनिर्णय की स्थिति में फंस जाता। दिन बीतते गए और प्रतियोगिता का दिन पास आता गया, लेकिन रोहन अब भी तय नहीं कर पा रहा था कि वह हिस्सा ले या नहीं। उसकी इस स्थिति को देखकर उसके शिक्षक श्रीमान शर्मा ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, रोहन, मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। क्या बात है? रोहन ने सारी बात बताई कि कैसे वह हर छोटी छोटी बात को लेकर सोचता रहता है और यह आदत उसे आगे बढ़ने से रोकती है। श्रीमान शर्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। उन्होंने एक साधारण किसान रामलाल की कहानी सुनाई, जो अपने खेत में मेहनत करता था। रामलाल की समस्या यह थी कि वो हर बार सोचता रहता था कि अगर वो फसल बोएगा और बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर फसल खराब हो गई तो उसका क्या होगा? इन चिंताओं के कारण वह सही समय पर फसल नहीं बोता और हमेशा पीछे रह जाता। एक दिन उसके गांव में एक साधु आया और उसने रामलाल की परेशानी को समझा। साधु ने उसे एक साधारण बात बताई, हर बार सोचने से अच्छा है एक बार करके देखो। सोचने से परिणाम नहीं बदलता, लेकिन करने से जरूर बदल सकता है। रामलाल ने साधु की बात मानी और बिना ज्यादा सोचे फसल बो दिया। उस साल बारिश भी हुई और उसकी फसल भी खूब लहलहाई। उसने सीखा कि ओवर थिंकिंग से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वह आपके कार्य को और मुश्किल बना देती है। ये कहानी सुनकर रोहन के मन में कुछ हल्का महसूस हुआ। उसने समझा कि उसके ओवर थिंकिंग करने से उसकी समस्या हल नहीं हो रही, बल्कि वह अपने अवसरों को खो रहा है। श्रीमान शर्मा ने उसे कहा, याद रखो, हर बार जब तुम्हारा दिमाग अनावश्यक सवाल उठाने लगे तो खुद से कहो, मैं इसे कर सकता हूँ और देखूंगा कि क्या होता है। एक बार कदम बढ़ाने से ही तुम अपने डर को हरा सकते हो। इस प्रेरणा से रोहन ने ठान लिया कि वह अपने डर और ओवर थिंकिंग को हराकर प्रतियोगिता में भाग जरूर लेगा। उसने बिना समय गंवाए अपनी प्रस्तुति की तैयारी शुरू कर दी और मन में संकल्प लिया
कि वह परिणाम की परवाह नहीं करेगा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। प्रतियोगिता का दिन आया। रोहन मंच पर पहुंचा और उसने अपने विचार आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। प्रस्तुति के दौरान भी उसके दिमाग में संदेह उठे, लेकिन उसने अपने शिक्षक की बात को याद करते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने पूरे मनोयोग से अपनी बात रखी। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो सभी की उम्मीदों के विपरीत रोहन ने पहला स्थान हासिल किया। उसके चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक थी। उसने सीखा कि ओवर थिंकिंग के बजाय एक बार कोशिश करना जरूरी है। उसने महसूस किया कि जब वह सोचता रहा तो वह सिर्फ समय और मौके खो रहा था, लेकिन जब उसने हिम्मत की तो वह सफलता की ओर बढ़ा। रोहन के जीवन की यह सीख न केवल प्रतियोगिता के लिए थी, बल्कि उसने यह संकल्प लिया कि वह भविष्य में भी ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने जाना कि ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि कार्य करने से ही परिणाम आते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हमें ये समझना चाहिए कि समस्याएं सोचने से नहीं, बल्कि कार्य करने से सुलझती है। कार्य करने से ही हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्यार से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर